राजस्थान की धरती पर एक प्रेम कथा आज भी सांस लेती है। ये कहानी सिर्फ ढोला और मारू की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो रेगिस्तान की रेत में भी अमर हो गया। चलिए सुनते हैं राजस्थान की सबसे सुंदर लोक गाथा, ढोला मारू की दास्तान। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित है, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोक गीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती है। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती है। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवनी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारवनी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवनी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवनी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे को ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवनी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवनी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवनी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं, सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वो संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवनी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही, न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मालवनी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवनी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवनी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बना कर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली गायक ने मारवनी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वही का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झिनी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सेरिया धन पुंगल गिया। गीत में पुंगल व मारवनी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवनी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़फ उठा। दाढ़ी ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवनी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवनी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवनी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवनी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर मालवनी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवनी को लेने चल ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवनी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारूवनी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली।
कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारूवनी को सांप ने काट खाया पर शिव पार्वती ने आकर मारूवनी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारूवनी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारूवनी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी ढोली की पत्नी को था, वह भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारूवनी को बता दिया। मारूवनी ने ऊंट के एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारूवनी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ा गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहा हाथ लगने वाला था। ढोला मारूवनी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सौतीहा डाह की नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारूवनी व मालवनी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी वज्रदामा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज्य ग्वालियरपुन जीतकर कछवाह राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुल्हेराय राजस्थान आया, जिसने मांची, भांडारेज, खो, झोटवाड़ा आदि के मीनों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिलदेव ने मीनों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आजादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में स्व भैरव सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने। व इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल आज इस देश की महामहिम राष्ट्रपति है। ढोला को रिझाने के लिए दाढ़ी ढोली द्वारा गाये कुछ दोहे। आखड़िया डंबर भई नयन गमाया रोए, क्यों साजन परदेस में रहया बिंडाना होए। आंखें लाल हो गई है, रो रो कर नयन गवा दिए है, साजन परदेस में क्यों पराया हो गया है। दुज्जन बयन न सांभरी मना न वीसारे, कूंझा लाल बचा ज्यो खिन खिन चीतारे। बुरे लोगों की बातों में आकर उसको मारूवनी को मन से मत निकालो। कुरजा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वो क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। जेथू साहिबा न आवियो सावन पहली तीज, बीच तने झबुक डे मूंद मरेसी खीज। यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींचकर मर जाएगी। आपकी मारूवन के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमनी, खमड़ी, बहुगुनी, सुकोमी सुकच, गोरी गंगा नीर जुमन गर्वी तन अच। बहुत से गुणों वाली, क्षमशील, नम्र व कोमल है, गंगा के पानी जैसी गौरी है उसका मन, और तन श्रेष्ठ है। गति गयंद, जंग के ग्रब, केहर जिमी कटीलंग, हीर डसन विप्रभ अधर, मरवन भ्रकुटी मयंक। हाथी जैसी चाल, हीरों जैसे दांत, मूंग सरीखे होठ है। आपकी मारवनी की सिन्हों जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी भुएं है। आदिता हूँ उजलो मारूनी मुख ब्रन, झीना कपड़ा पहनना जो झांकी सोबरन। मारवनी का मुंह सूर्य से भी उजला है, झीने कपड़ों में से शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। ढोला और मारू का प्रेम समय की सारी सीमाएं पार कर आज भी लोक गीतों में गूंजता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं।